अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ जो 24 घंटे में जो ख़बरें पेश आईं और बड़ी ही दिलचस्प ख़बरें हैं और बड़ी अहम ख़बरें और बड़ी सुनने वाली ख़बरें हैं। और एक अफसोसनाक वाक़या, एक पाकिस्तानी जहाज़ जो है उसको हादसा पेश आया, रात गए। वो उसकी डिटेल हम बताएंगे कि कैसे क्या हुआ। और उसके अलावा नाजरीन, आबना हुरमस में 2-3 जहाज़ों को निशाना बनाया गया और हालात अमेरिका के, ईरान के फिर कशीदा हो गए। ये क्या मामला है, ये हम बताएंगे। और अलीमा खान ने ये ऐलान क्यों किया कि कारकुन ना आए, अब हम तीनों बहनें आएंगी, ये भी हम डिटेल बताएंगे। और उसके अलावा नाजरीन, जो चीन है उसने सिर्फ रिश्वत लेने में जो है जज ने एक शख्स को सजाए मौत दे दी। तो ये सारी और भी इसके अलावा बहुत सी खबरें हैं नाजरीन, गौर से सुनने वाली खबरें हैं, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो अगर हमारी खबरें पसंद आएँ या मेहनत हमारी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये सारे बटन नीचे मौजूद होते हैं। जब आप खबरें सुन रहे होते हैं तो नीचे ये बटन है, ये दबा दिया करें। इससे हमें बड़ा फ़ायदा होता है और यूट्यूब को फ़ायदा मिलता है और हमें फ़ायदा मिलता है। और बेल आइकन का बटन भी है, वो अगर दबाएंगे तो आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके सामने ऑटोमेटिक सामने आ जाएगी। तो और अगर हमारी आपको कोई इस्लाह मतलूब हो तो कमेंट में हमें मशवरा भी दे सकते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन खबरों की जानब। तो सबसे पहले जो अफसोसनाक हादसा हुआ है वो नाज़रीन, पाकिस्तान का जहाज़ रात गए 9:30 बजे तकरीबन हादसे का शिकार हुआ है। और नाज़रीन वो जो है वो तकरीबन जो है वो 155 नाटिकल माइल जिसको कहा जाता है, वो 200-250 दूसरे किलोमीटर बनते हैं, दूर कराची से हादसे का शिकार हुआ। और ये समुंदर का एरिया है। और नाज़रीन ये शारजा से आ रहा था और ये एक कार्गो जहाज़ था और इसमें 5 अफराद अमले के पायलट समेत शामिल थे। और ये नाज़रीन यकायक 13-14 हज़ार फुट की बुलंदी पर ये होता है। और यकायक ये जो है ये घटने शुरू हो गया और इतनी तेज़ी से घटे कि वो राब्ता भी मुनक़ता हो गया फ़ौरन और ये हादसे का शिकार हुआ। अभी इसकी डिटेल जो है ये मुकम्मल सामने नहीं आई भी, ये वजूहात क्या हुई। ये कार्गो जहाज़ शारजा रिपेयरिंग के लिए गया था, तो फिर वहाँ रिपेयरिंग हुई या नहीं हुई, और ये कैसे वापस फिर ये अगर रिपेयरिंग हुई तो फिर कैसे हादसा पेश आया, ये सारी डिटेल सामने आएंगी। हमारी पाक फ़ज़ाइया और बहरी जो है वो हमारी टीमें अफवाज की जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है नाज़रीन। तो उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं आबना हुरमस पर। आबना हुरमस पर ये मामला हुआ है कि एक कतरी जहाज़ जो है उसको निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा नाज़रीन एक और जहाज़, एक आयल टैंकर पर, आयल जहाज़ जो जहाज़ टैंकर होता है, आयल टैंकर जहाज़, उस पर हमला हुआ है। और वो नाज़रीन जो है बहरिया, अमरीकी बहरिया की इजाज़त से जा रहा था जिस पर हमला किया गया है। और जो है ये हमला किस वजह से किया गया, ये जो है ईरान ना इसकी तरदीद कर रहा है ना तस्दीक कर रहा है, मगर ये है कि ईरान ने ये ज़रूर ऐलान कर रखा है कि वो उसकी हम आंगी के बगैर यहाँ से कोई जहाज़ गुजर नहीं सकता। तो इसके अलावा नाज़रीन इसकी ज़ात में जो है वो कतरी जहाज़ भी आ गया और नाज़रीन वो उसको भी नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह जो है वो कतर ने भी इसकी जो है मजम्मत की है कि ये जो माल बरदार जहाज़, सफरी जहाज़ हैं,
جو آبنہ حرمت سے جو ہے گزرتے ہیں، ان کا جو ہے بین الاقوامی قوانین کے مطابق جو ہے تحفظ جو ہے یقینی بنایا جائے، انہوں نے بھی اس کی تردید کی ہے۔ مگر ناظرین یاد رہے کہ پاکستان اور یہ جو قطر ہے یہ ثالث ہیں امریکہ اور ایران کے، اور وہ ثالث کے جہاز پر بھی حملہ ہوا، اور یہ جو حملے ہوئے ہیں اس کی تازہ حملوں میں ناظرین صورتحال کیا ہوئی ہے کہ امریکہ نے اس کے رد عمل پر جو ہے ایران کا جو تیل فروخت کرنے پر پابندیاں ہٹائی تھی، وہ جو ہے وہ پابندیاں پھر لاگو کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 8 دن کے اندر اندر اپنا لین دین ختم کر کے اور یہ پابندیاں تمہارے پر لگائی جاتی ہیں۔ یہ صورتحال اور یہ کشیدگی، اور پھر ناظرین ان کا جو ہے ابراہیم لنکن جہاز جو ہے وہ عرب کے بحریہ بحر الکاہل عرب میں، یعنی کہ عرب کے جو ہے ایریا ہے اس میں جو ہے وہ پہنچ رہا ہے اور پہنچ چکا ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر جیسے پہلے فرار ہو گیا تھا اب پھر فرار ہوگا یا کیا کرے گا، یہ صورتحال جو ہے کشیدگی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ناظرین۔ اور ہو کیا رہا ہے وہاں پر، اصل میں حقیقت کیا ہے کہ ناظرین وہاں پر امریکہ کا جو آپ کو پتہ ہے ناکہ بندی وہ بھی ہٹی نہیں ہے، اور نہ ہی ایران کی ناکہ بندی ہٹی ہے، صرف وہ اجازت جانے کی دی جا رہی ہے۔ وہ اجازت بھی اس طرح جانے کی دی جا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جو ہم بتائیں، جو راستے متعین کیے گئے ہیں وہ ان راستوں سے آپ کو گزرنا ہوگا، ایران کا کہنا یہ ہے، اور ہماری ڈائریکشن پر عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ ہے سارا اپنی اپنی ادھر جو ہے آبنہ حرمت پر اپنی اپنی دھاک بٹھانا یا اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی کوشش میں اب جنگ جو ہے یہ جاری ہے ادھر آبنہ حرمت کے اندر، کیونکہ یہ جو جس جہاز پر ٹینکر پر جو جہاز جو تھا تیل بردار جہاز تھا اس پر حملہ کیوں کیا گیا کہ وہ امریکہ کی ایمان پر جو ہے وہ جا رہا تھا۔ امریکہ والوں نے کہا اسی بیٹھے ہیں تو اسی لے جو جہاز، کوئی تانوں کچھ نہیں کہہ گیا، تو وہ ایران نے حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ تو یہ صورتحال وہاں پر پیدا ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے معاملہ کشیدگی کی طرف جا رہا ہے ناظرین۔ اور اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں ناظرین، ہم آپ کو خبر جو گزشتہ روز منگل تھا، ظاہر ہے وہ لسٹ دی تھی 5-6 جو آدمیوں کی دی جاتی ہے، جس میں وکلا بھی ہوتے ہیں اور بہنیں بھی ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر پھر وہ کارکن ہر دفعہ جمع ہوتے ہیں، چاہے چلو 10,000 نہیں جمع ہوتے، 2,000 جمع ہوتے ہوں گے، 1,000 جمع ہوتے ہوں گے، تو وہ ہر بار جمع ہوتے ہیں اور وہ پھر وہاں دھرنا دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں، مگر ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ مگر بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان کی جو ہے عمران خان سے بھی ملاقات کرائی گئی ہے۔ تو یہ ملاقات بھی تقریباً کہا جاتا ہے کہ آدھا گھنٹہ تک جاری رہی ہے بشرا بی بی اور عمران خان کی۔ اور ادھر ناظرین علیمہ خان نے کیوں کہا کہ آپ یہاں پر نہ آئے، کیونکہ وہاں پر 2 ٹولے کارکنوں کے آپس میں لڑ پڑے کہ وہ کہتے ہیں تم یہاں کیوں آئے ہو، وہ کہتے ہیں تم یہاں کیوں آئے ہو، ایک دوسرے کو روکنے کے اور ایک دوسرے کو شکوے گلے، اور اس میں جو ہے وہ عورتیں جو ہیں وہ ان کو سمجھاتی رہیں، اور وہ جو ہے تڑاک وہاں ہوتی رہی، اور یہ تقریباً ہر بار اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو علیمہ خان نے تنگ آئے، انہوں نے کہا کوئی کارکن یہاں نہ آئے، ہم بس اکیلے ہی آ جایا کریں گے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور پھر اسٹریٹ موومنٹ کے لیے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، انہوں نے کرنا ہے سارا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے، وہ آپ جا کر دیکھیں، ادھر کوئی جو ہے وہ جیل کے لیے یہاں کوئی نہ آئے۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین اپڈیٹ جو ہے گزشتہ روز ہوئی، اور ملاقات جو ہے وہ نہیں کرائی گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم آپ کو ایک خبر یہ رکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے تقریباً 40 سال کے بعد
लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रही है। इससे पहले 40 साल पहले नाजरीन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 10 अप्रैल 1986 को जलसा किया था। और ये अब जो है ये जो अपना पीपल्स पार्टी है ये उन्होंने ऐलान किया है कि 25 जुलाई को वो जलसा करने जा रहे हैं। 25 जुलाई की रात को जलसा शुरू होगा और दरमियानी 26 जुलाई की दरमियानी शब तक जारी रहेगा। ये ऐलान पीपल्स पार्टी ने किया है। अब देखना ये होगा कि जलसा कितना बड़ा होता है। तो ये एक ऐलान। और उसके अलावा नाजरीन चीन की जो अदालत है उसने एक शख्स सरकारी मुलाजम जो है उसको सिर्फ रिश्वत के चक्कर में, ये लैंड ज़मीनों के मामलात में वो भारी रिश्वत में इन्वॉल्व था और ये सारा प्रूव हुआ कि वो रिश्वत लेता था। तो उसके ऊपर नाजरीन जो है वो साबित होने के बाद रिश्वत जब साबित हुई तो सजाए मौत दे दी गई है। तो ये मुल्क इस तरह नाजरीन तरक्की करते हैं जहाँ सज़ा जजा का मामला है। और पाकिस्तान में नाजरीन आपको पता ही है कि कितनी सज़ा जजा हो रही है और क्या अदालतें कर रही है, ये आपके सामने है नाजरीन। और उसके अलावा सिंध ने एक जो है स्टेप बड़ा ज़बरदस्त उठाया है और वो शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी से मुल्हका लॉ कॉलेज है नाजरीन, वहाँ 1200 जो असनाद है उनको जो है वो मंसूब कर दिया है। और वो मुश्तबा यानी जाली समझकर या उस पर मुश्तबा करार देकर जो है वो 1200 असनाद को जाली करार दे दिया है। इससे पहले नाजरीन 128 जाली असनाद जो है उस पर एक्शन लेते हुए FIR का आर्डर भी दिया है। और ये 1200 में बड़े नामवर जो है लोग और नामवर वकला भी शामिल हैं और नोटिस जो जारी किया वो शाया हुआ है, उसमें नामवर लोगों के नाम भी शामिल हैं। तो ये नाजरीन जो है सिंडिकेट के 92वें इजलास में ये जो है ये फैसला अमल में आया है शफाफियत का। और शफाफियत के सिलसिले में ही ये कदम उठाया गया है। और ये जो अभी 1200 सनाद है इनको चेक किया जाएगा या वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद जो ठीक होंगी तो वो ठीक है, नहीं तो अगर ये 1200 की 1200 जाली हुई तो वो जाली करार दे दी जाएंगी। और ये स्टेप इसलिए उठाया और ये बड़ा एक मुस्बत स्टेप है कि अगर कोई असनाद जाली बन रही हैं या वो मुश्तबा हैं तो उनको वेरीफाई करना ज़रूरी है। ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेप जो है सिंध हुकूमत की तरफ से लिया गया है नाज़रीन। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट और ताज़ा तरीन ख़बरें जो हमने आपके सामने रखी नाज़रीन। और इसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।